बानी पीटीआई का साफा केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत ले जाने का ऐलान। अडियाला जेल में केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। साफा केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशल्स को गवाह बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, नुशा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। उन्हें जिस तरह पकड़ा गया सब एक प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करते हैं। लिख कर देने को तैयार है कि इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। साफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं जी अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने पहले अमेरिका फिर जनरल बाजवा और अब लंदन प्लान को अपने खिलाफ साजिश कहा, लेकिन 9 मई की साजिश उन्होंने खुद की, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बानी पीटीआई से सवाल किया कि अपनी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को एहतजाज के लिए जगहों का किसने बताया? क्या लंदन में बैठकर कोई उन्हें कह रहा था? अमेरिका ने कहा था या नवाज शरीफ ने कहा था? इलेक्शन में ताखीर होने के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी, जिससे आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी गुफ्तगू। आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि बानी पीटीआई पहले कहते थे कि 9 मई के हमले उन्होंने नहीं, उनके कारकुनों ने किए थे। आज कहते हैं 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने की शिकायत के बाद वजारत ख़जाना की 1-2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फंड्स की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन का 14 नवंबर और 18 नवंबर को ख़त मौसूल हुआ। फंड्स जारी करने के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी ज़रूरी होती है। अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ख़जाना को तलब करते हुए कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए वजारत ख़जाना फंड्स जारी नहीं कर रहा। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालिबा। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा कि उनकी दरखास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है। उनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्जामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालिफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने वजाहत के बाद सिर्फ उस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो कॉज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी भिजवाई है।
बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम, जुल्फ़ी बुखारी और फरज शहजादी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। बानी पीटीआई को आज अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर बानी पीटीआई को एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। रेफरेंस की आइंदा समात 6 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची में मलीर, खेमाड़ी, बल्दिया और कोरंगी के हलकों पर एतराज़, देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर भी एतराज़ उठा दिया। एमक्यूएम वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द का कहना था कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के होते इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। ये हल्का बंदियों पर एमक्यूएम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर। ANP खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिकार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक शिकायत आ रही है, जानिबदार लोगों की बासपुर्स की जाए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कहना है कि नहीं पता लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है। सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद न करें, इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन बड़ा बहादुर है। इत्तेहाद उससे करेंगे जो बेहतर पॉलिसी बनाए, वरना ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। दीरबाला में जलसे से खिताब में कहा कि गलत पॉलिसी से मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गैस निर्ख में इजाफे के बाद फैक्ट्रीज नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा की तजवीज़ से ज़्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज, सनतें बंद कर दी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान के 11 सनती जोन की अक्सर सनतें आज बंद हैं। लाइन लॉसेज और सर्कुलर डेट के पैसे भी हमसे लिए जा रहे हैं। हड़ताल ख़त्म कराने के लिए वफाकी सेक्रेटरीज और वो लोग राबते कर रहे हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। वजारत खजाना के हुकाम ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए 7 दिसंबर को इजलास बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस की तातीलात की वजह से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहिदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सौदों में तेजी। इंडेक्स 801 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,493 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में $44 पैसे सस्ता होकर $284.53 पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन $284.97 पर बंद हुआ था। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद बट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और खरीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। पहले दिन से ही बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी। नैब बिजनेस कम्युनिटी की मुहाफिज होगी, तंग नहीं करेगी। खौफ और हरासगी की कैफियत समझे खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग रोकने के लिए FBR को नया अहदाफ दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और अफगानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहिदा करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि चारों ममालिक के साथ मुफाहमत से दरामदात में अंडर इन्वॉइसिंग रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इससे कबल चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहिदा कर चुका है।
गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। मशरकी गजा के इलाके शुजाइया में रिहायशी ब्लॉक्स पर बम बरसा दिए। 50 से ज्यादा घर तबाह। बैत लाहिया और खान यूनिस में सैकड़ों फलस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और तिजारती माल पर बमबारी। गजा की सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। रफा में 4 घर मुकम्मल तबाह कर दिए। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। तबाह इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। मजीद सैकड़ों शहादतों का खदशा है। 2 रोज में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। इसराइली फौज की फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमलों में मजीद 3 फौजी मारे जाने की तस्दीक। लेबनानी सरहद पर झड़प में 3 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली टैंकों की खान यूनिस की जानिब पेशकदमी। शिमाली गजा से जनूब की तरफ धकेले जाने वाले बेसरो सामान फलस्तीनियों को मिस्र के साथ रफा बॉर्डर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। OIC इजलास से खिताब में तुर्क सदर उर्दवान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कसाई करार दे दिया। नेतन्याहू पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। पानी ज़ाया और बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 10,000 और कमर्शियल सार्फिन पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। बार बार आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ को भी 10-10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। मसनूई बारिश पर आवाम का पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम कर ले, बहुत है। इस शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। स्मॉग के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मज़ीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में 2 रोज़ के वक्फे के बाद स्मॉग फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। गवादर में समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, गवादर के लिए पीने का साफ पानी एक पुराना मसला था जिसे हल किया गया। सीपेक के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। नौजवानों को गवादर में काम के मौके मुयस्सर होंगे। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के इल्ज़ाम में 4 मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्वस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। SP सिद्रा खान के मुताबिक मुलजिमान ने लाहौर से 90 अफराद के गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकलवाए। गैर कानूनी पैवंदकारी का काम इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता था। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में पुलिस ने मुलजिम अफनान के वालिद की भी गिरफ्तारी मांगी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा, शफकत अवान ने खुद गाड़ी की चाबी बेटे को दी। इन्वेस्टिगेशन में कसूरवार पाया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुलजिम शफकत अवान की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुद्दई के वकील ने मुलजिम अफनान के वालिद पर शवाहिद इकट्ठे करने की राह में भी रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। अदालत ने मुद्दई से भी बात की और मुद्दई ने भी बताया कि इस तरह मेरे साथ ज्यादती भी हो रही है और ये जो मुलज़िम है बुनियादी तौर पे ये बाहर है कि आप इनको भी तंग कर रहा है, एविडेंस को कलेक्ट नहीं होने दे रहा। लाहौर में निजी गर्ल्स कॉलेज की बस पर फायरिंग में जख्मी तालिबा मुसलसल 7वें रोज भी वेंटिलेटर पर। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तालिबा के सर में गोली लगी है। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सर्जरी से मुताल्लिक जायजा लिया जा रहा है। फायरिंग में जख्मी दूसरी तालिबा सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत खतरे से बाहर। 100% ये आपको बताता हूँ कि ये उनकी मुलाकातें भी रही और इन्होंने देखा भी उनको, और जैसा कि आज इन्होंने बयान दिया है उस पर मेरा ये जो मैं आपको सच बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जिसकी मैं समझता हूँ जितनी मज़ामत की जाए कम है। और ऐसे अपनी कौम के सामने ऐसे झूठ बोलना इनको ज़ेब नहीं देता, अपने लोगों को गुमराह करना। बानी PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने के दावे पर ओन चौधरी का बयान सामने आ गया। कहा कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद साबिक चेयरमैन PTI को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बानी PTI निकाह से पहले बुशरा बीबी से एक बार नहीं दर्जनों बार मिले, देखा भी, घंटों मुलाकात करते रहे।
बुशरा बीबी कुरान पर हलफ दे दें कि उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। खुद को कौम का लीडर बोलने वाला झूठ बोले तो फर्ज है कि सच सामने लाओ। बानी पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साबिका ताल्लुक का लिहाज रख रहा हूँ, वरना ऐसे राज खोलूं कि बानी पीटीआई का गन दुनिया के सामने आ जाए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज़ की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा दानियाल अजीज़ इस हल्के से अवैस कासिम और एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। मसला महंगाई था तो दानियाल अजीज़ 16 माह की हुकूमत के दौरान खामोश क्यों रहे। दानियाल अजीज़ ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के टिकट के लिए सिफारिश नहीं की। जिसे पार्टी समझती है कि वो जीत सकता है उसे टिकट दे दे। 5 साल से महंगाई समेत हर सतह के मसाइल पर पार्टी में बात कर रहे हैं। शायद राना सनाउल्लाह इससे वाकिफ नहीं। पीपुल्स पार्टी ने जितने एतराजात किए वो सब कबूल कर लिए गए और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिज़ाइन है। इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है उसके जो हेड हैं एजाज चौहान, पीपुल्स पार्टी के ख्वाहिश उसके सियासी मफादात मकासद के लिए जो कुछ पीपुल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है वो पीपुल्स पार्टी कर रही है, और जो वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर सकते हैं वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। एमक्यूएम के बहुत सारे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त हैं, दीगर जमातों के बहुत सारे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला शामिल होते रहेंगे। तो पीपल्स पार्टी की ये जो मकबूलियत है ये उनको हजम नहीं हो रही और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव डालें और ये उनको बताएं कि अगर हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम तुम्हें ख़राब करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान करार दे दिया। खालिद मकबूल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल होना और बाकी तमाम जमातों का मुस्तरद होना महज इत्तेफाक नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध एजाज अनवर चौहान और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। खालिद मकबूल को जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। नून लीग एमक्यूएम पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहती है। एमक्यूएम से दरख्वास्त है किसी साजिश का हिस्सा न बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन फौरी कल अदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के नाम वीडियो पैगाम में कहा, कारकुनों को वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं। जाली इलेक्शन की वजह से पीटीआई मजीद खतरात से दो चार हो गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी हकीकी जमहूरियत नहीं आई। कौम के 40 साल ज़ाया कर दिए। पेशावर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2 खानदानों की कोशिश रही है कि दरमियान में हुकूमत करने कोई ना आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। मरीजों तीमारदारों से शिकायत ने बाढ़ लगा दिए। कहा 4 से 5 बार आ चुके हैं, इंजेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अमले में कमी और सहूलतों की अदम दस्तियाबी का नोटिस। MS की तब्दीली का हुक्म। अस्पताल में इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत से भी राबता। वज़ीर आला पंजाब ने मॉल रोड पर बिजनेस सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। तुर्बत में मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का धरना आज भी जारी। मुबैना मुकाबले की अदालती तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोयटा में फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। शहर में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का काम मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर। वाजिबात की अदम अदायगी पर पंप मालिकान ने हफ्ते से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बंद कर रखी है। COP28 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। बलूचिस्तान की डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया।
डॉक्टर आलिया ने 2022 में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। अवार्ड उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। गजा में बड़ी तादाद में निहत्ते फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी का निशाना बनाए जाने पर अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज हैं। आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का जवाब, बोले इस सूरत हाल में और क्या किया जा सकता है। दूसरी आलमी जंग और पर्ल हार्बर में भी अमवात हुई। क्या अमरीकी अवाम को उस वक्त फ़िक्र लाहक हुई थी कि कितने लोग मर रहे हैं जब हम टोक्यो और बर्लिन को तबाह कर रहे थे? मैं जानता हूँ कि ये एक जैसी सूरत हाल नहीं, लेकिन इसमें मुमासलत है।